सारे भाइयों को हाथ जोड़ के नमस्कार। मैं शेरा जिनवाल, ये हमारे बड़े भाई राजेंद्र वैद भाई। और भाइयों, आज जो हम मुद्दा उठाने जा रहे हैं वो बड़ा ही दुख भरा मुद्दा है। जब से ये खबर हमको मिली है, सच में आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। तो भाई बताइए। आज पूरे देश, मैं कहना चाहूँगा, आज पूरा देश ये सोच रहा होगा कि हम बहुत सही हैं। हमारी सरकार, हमारी पुलिस कहती है कि हम बहुत कंट्रोल कर रहे हैं क्राइम को, पर बहन बेटियों के साथ तो इतना क्राइम हो रहा है कि उसे सोचकर ही हमारे को बहुत दुख हो रहा है उसके लिए। ये मैं से इसलिए बोल रहा हूँ कि आज हम खाना खाएंगे, न्यूज़ चैनल पे उसकी खबर देखेंगे, सो जाएंगे, 2-3 दिन हफ्ते भर बात करेंगे, भूल जाएंगे। ये ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन ये ऐसा कब तक चलेगा? हम लोग यही लापरवाही कब तक करते रहेंगे? इसके लिए भाइयों मैं आप सबसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ। इसके लिए सबको अपील करनी, सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी। आवाज़ इसलिए उठानी पड़ेगी कि आज निर्भया, एक और निर्भया की हत्या हुई है, और वो भी बिल्कुल क्रूरता वाली हत्या हुई है बेचारी के साथ। ये मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का हाथरस है, हाथरस गांव पड़ता है उसमें, अलीगढ़ ज़िले के पास। वहाँ वो बेचारी बच्ची खेत में गई गेहूं काटने या जो भी अपना काम करने के लिए। वहाँ 4 आरोपी ना, जो साले इंसानियत को तार तार करी उन्होंने, और उनके साथ हैवानियत करी, और उस बेचारी के साथ दुष्कर्म किया, उसको पीड़ित किया और उसको मार दिया। इतनी गंदी मौत दी है बेचारी बहन को कि उसकी जीभ काट दी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। तो सोचिए, हम इंसान कहलाने के लायक हैं? हमारी सरकार, मोदी योगी जी उत्तर प्रदेश को हाईफाई सिटी बना रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी बन रही है। राम मंदिर पे करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। अरे राम मंदिर पे करोड़ों रुपए खर्च करने से अच्छा है कि राम जैसा देश बना के दो। सही बात है। राम राज्य जैसा करके दो ना सब, पूरी दुनिया को। और ऐसा राम राज्य तब होगा जब पूरी जनता जागेगी, या हम लोग आवाज़ उठाएंगे। ये नेता वेता कुछ नहीं करेंगे। ये वाक्य में ये 5 साल बोलते हैं हर किसी के। मैं ये बोलता हूँ, कोई सरकार, हर किसी के राज्य में ऐसा होता है, सब एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं। लेकिन फ़ायदा तब होगा जब हम सब मिलके सोशल मीडिया के थ्रू अपनी आवाज़ उठाएंगे। वो कहते ना भाई, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। तो यही सरकार का इन पे भरोसा मत कीजिए। मैं आप सबसे अपील करता हूँ हाथ जोड़कर कि आवाज़ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ताकि उस लड़की को न्याय मिल सके, इंसाफ हो सके उसके साथ। आज भी आप जाके देख लीजिए, सब दिन हॉस्पिटल में लोग धरने पे बैठे हुए हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं। लेकिन ऐसी नौबत आती क्यों है कैंडल मार्च वगैरह करने की? कारण इसका, क्योंकि हमारा प्रशासन लाचार है, हमारी पुलिस लाचार है। और ये लोग कुछ भी करें, सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज देख लीजिए, बॉलीवुड में ड्रग्स का मामला कितनी जोरों से उछला हुआ है। ये लोग ड्रग्स लेते हैं और बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां, पता नहीं क्या क्या, उसको हाईलाइट रोजाना टीवी खोलो, सुशांत और सीबीसी का केस दिखाया जा रहा है। हाँ, ये मैं बोलने वाला था कि अकेला दुनिया में सुशांत ही मरा है क्या? ये बताओ। उसकी इंक्वायरी हो रही है। ऐसे कितनी बहन बेटी, जो ये केस तो सामने आ गया 25-20 दिन बाद, जबकि इस पे एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई थी। उस 14 तारीख को ये केस हुआ, आज ये केस हाईलाइट हुआ है, आज आया। सोचो, शर्म की बात होनी चाहिए ये हम सब के लिए भी, और ये पुलिस प्रशासन के लिए भी, और पूरी सरकार के लिए भी, ये मोदी जी के लिए भी और योगी जी के लिए भी। जो हम कहते हैं ना, हम हाईफाई सिटी बनाएंगे इंडिया को, ये इंडिया की सिटी हाईफाई तब बनेगी, क्राइम कम होगा। हमने आज तक किसी भी सरकार की पार्टी का नाम नहीं लिया, पर आज लेना पड़ रहा है। बात हद से ज्यादा पार हो रही है धीरे धीरे। तो मैं मोदी जी आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, और योगी जी से भी, कि कृपया इस पे ध्यान दीजिए। अगर इस पे आपने ध्यान नहीं दिया ना, तो आपको भी लोग वैसे ही कहेंगे जैसे और पार्टियों को लोग कहते हैं, अरे वो भी ऐसी हैं, वो भी ऐसे। कुछ करके दिखाइए। राम मंदिर बनाने से, ये सब करने से, ये योगा वोगा करने से, इससे कोई फायदा नहीं होगा। क्राइम कम कीजिए, दुनिया अपने आप सही हो जाएगी। आप क्राइम कम कर दीजिए, उत्तर प्रदेश हो या कहीं भी। बेटियों के साथ क्रूरता वाला वो होता है आजकल व्यवहार। तो सोचिए, जब बेटियां ही नहीं रहेंगी तो हम लोगों को रहने का ही फायदा क्या है? तो मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इतना सुशांत पे या किसी बॉलीवुड वाली हस्ती पे ध्यान ना दीजिए। ध्यान देना है तो इन गरीब बच्चों पे दीजिए। लोग सोचते हैं कि ये दलित समाज से, अरे दलित समाज भी भगवान ने सबको एक जैसा ही बनाया है। कोई समाज वमाज सब हमने बनाया है, यहाँ दुनिया में आके तो बने हैं। हाँ, ये भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है। इसलिए आवाज़ उठाइए, भगवान की खातिर आवाज़ उठाइए, और उस लड़की को, बेचारी को इंसाफ दिलाने में पूरा सहयोग कीजिए। और प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।
कि ये बात आगे तक सबके कानों में जाए और सब जागरूक हो। हमने सुनी, आज हमें ये क्या नाम, हमने खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया वाकई में। क्यों नहीं खाया? क्योंकि हमारे गले से निवाला नहीं उतर रहा, इसलिए क्योंकि हमारी बहन के साथ ऐसा काम हो गया। जागो भाइयों जागो, अगर आज नहीं जागे तो ये मत सोचो कि आज उसके साथ हुआ है, कल को हमारी बहन बेटियां रोड पे निकलती हैं। तो इसके लिए जागिए, इसके लिए कुछ कीजिए प्लीज़। और सरकार के कानों तक ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए। अगर हम लोग ज़्यादा हल्ला मचाएंगे तभी वो सुनेगी, वरना क्योंकि सरकार बहरी हो चुकी है, पुलिस प्रशासन बहरा हो चुका है। लेकिन हमें जागना पड़ेगा, हम नहीं जागेंगे, वो कहते हैं ना अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। अगर हम अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे तो हमारी सुरक्षा कोई नहीं करेगा, हमें खुद करनी है अपनी सुरक्षा। इसलिए उस बहन को भी इंसाफ दिलाइए। वो बेचारी चिल्लाती रही, सोचो कैसे मरी होगी बेचारी, कैसे तड़पी है बेचारी जब उसके साथ ये वारदात हुई है। उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, क्या नाम है, जीभ काट दी गई उसके, पता नहीं, बस कहते हुए भी इतना गुस्सा आ रहा है कि वो चारों आरोपी को मैं खुद जाके उनको मार दूँ, खुद फांसी चढ़ जाऊँ, मैं इतना गुस्सा आ रहा है मेरे को, सही बताऊँ तो। लेकिन वो ये ना कि हमारी सरकार में ये है ना कि हम बड़ों आज बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री वालों को बड़ा हाईलाइट दिखाते हैं। अभी वो जो उसने क्या नाम है, एक वो लेडीज़ है, एक अभिनेत्री है, उसने केस कराया उसके ऊपर कि भाई इसने मेरे साथ बदतमीजी की, उसको इतना हाईलाइट कर रखा, सुशांत को इतना हाईलाइट कर रखा, रिया को इतना, मतलब बहुत सी चीज़ें इनमें इसमें तो उनको तो इंसाफ मिलना चाहिए, उनके हमें भी दुख है उनका। लेकिन जितना इस बेचारे के साथ हुआ इसको तो इंसान पहले मिलना चाहिए ना। सोचो 10 लाख उसकी सहायता कर, मैंने सुना कि भाई योगी सरकार ने उनको 10 लाख दे दिए। अरे 10 लाख सारी दुनिया मिलकर तुम्हें 1 करोड़ रुपए देती, तुम अपनी बहन बेटी के साथ ऐसा करवा के दिखाओ तो मजा, तब तो पता चलेगा। पैसा दे के मुंह बंद करने से बात नहीं बनती। 15 दिन क्यों लग गए उसको एफआईआर दर्ज करने में? 14 तारीख को ये केस हुआ और आज वो उसकी एफआईआर दर्ज हुई है। बताओ, जब ये केस हाईलाइट हुआ है, आज सुबह उसकी मृत्यु हुई है, बताओ, सफदरजंग हॉस्पिटल में। तो ये बड़े शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। शायद हमें इंसानियत बिल्कुल तार तार हो रही है इस टाइम। इंसान बचा ही कहाँ है अब? हमारे सामने कई ऐसे सीन आते हैं, हम कई बार बोलते हैं कि हाँ भाई उसके साथ निर्भया कांड हुआ था, जब मोमबत्ती लेके तो निकलो, लेकिन आवाज़ उठाओ। जो भी किसी बहन बेटी के साथ बदतमीजी करे उसका जवाब दो। अरे मरना तो एक दिन सबको ही है, अगर किसी को अच्छा काम करके किसी बहन बेटी की इज्जत बचा के मरोगे ना, वो ज़्यादा गर्व से मरोगे। हाँ, हम क्या रोड पे चलती है हमारी बहन बेटी, उनको बसों में लोग छेड़ते हैं। अरे हम कुछ नहीं, एक बार उनको समझा तो सकते हैं, अगर हम चुप रहते तभी तो वो छेड़ देते हैं। इसलिए आवाज़ उठाओ भाइयों। बस में, रोड पे कोई भी और अगर किसी बहन बेटी को छेड़ रहा है, सीटी मार रहा है या कुछ भी कर रहा है, प्लीज़ उसको समझाइए प्लीज़ भाई। अगर आप लोग डर गए कि हाँ वो अंदर से कायर होता है, जो ऐसी कूदता ऐसी हरकतें करता है, अगर आप एक बार खड़े हो गए ना तो वो अपना दुम दबा के भाग जाएगा। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मैं फिर कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाएं और खुद भी अपनी तरफ से भी वीडियो बनाएं कि महिलाओं के प्रति हम जागरूक हों कि हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं तो वो हम ही कर सकते हैं, सिर्फ जनता कर सकती है। सरकार कोई कुछ नहीं करेगी, किसी के भरोसे मत रहो, हमें अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। ये मत सोचो कि हमारे घर में हमारी बहन बेटी के साथ ऐसा हो तब हम जागेंगे, नहीं। वो जो मरी है वहाँ हाथरस में, वो भी हमारी बहन थी। निर्भया दिल्ली कांड में जो मरी है वो भी हमारी बहन थी। हम सबको एक ही नज़र से देखना चाहिए। एक राम जी ने अपनी एक महिला, मतलब स्त्री को बचाने के लिए पूरी लंका पार कर दी थी और उनको सही सलामत ले आए थे। तो सोचिए हम तुम क्या नहीं कर सकते। अभी भी बोल रहे हैं कि सरकार पार्टियां कुछ नहीं करती। ये सब बोलेंगी, अपनी राजनीति चमकाएंगी बस। ये पहले से सो रहे थे, आज हाईलाइट हुआ तो आज इन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया कि ये कर दो, ये विपक्ष के ऊपर ये ना वो लगा। जब से तुम सो रहे थे तुम्हें खुद को तो इतनी सिक्योरिटी चाहिए कि भाई जेट सिक्योरिटी चाहिए हमें। अपने लिए तो तुम सिक्योरिटी लगे, आधे कवर में पैर लटके हुए, तुम्हें सिक्योरिटी चाहिए टाइट वाली। तुम मुंह भी जाओ तो वहाँ पर भी तुम्हारे पीछे वो चाहिए, बॉडीगार्ड चाहिए। और ये बेचारी मर गई, इसके लिए चिल्लाती रही मदद के लिए, तो इसके लिए कोई आवाज़ नहीं हो रहा। बस मुआवजा दे दो, बस हर चीज़ का हल है मुआवजा दे दो, बस क्या, हाँ मुआवजा दे दो। अरे मरने के बाद क्या कीमत रह जाती है उस मुआवजे की? उसके भाई, उसकी माँ, उसके बाप से पूछो कि क्या होगा, बताओ। ये सुबह से जब से पता चला ना, बड़ा खून खोल रहा है, हमसे कुछ गलत निकल जाएगा मुँह से, इसलिए यहीं पे हम खत्म करते हैं अपनी बात को समाप्त करते हैं। जो सच में खून इतना खोल रहा है कि कुछ गलत निकल ही जाएगा। तो प्लीज़ भाइयों, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए और आवाज़ उठाइए, ताकि ये बहरा प्रशासन जो है ना, हमारा बहरा प्रशासन, इसको बहरा ही कहेंगे, इनके कानों तक पहुँचे। ये मोदी जी संसदों में बैठे हैं ना, जो विदेश जाते हैं और इतना वो करके आते हैं। अरे एक फौजी तो अपना काम कर रहा है, क्या फायदा है इस सब चीजों का दिखाने का? क्या फायदा है जब ये सब चीजों की सुरक्षा नहीं की जाए तो क्या फायदा है? विदेश से डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, अरे उनको अगर ऐसी चीज
देखेंगे इनके देश में ऐसा ऐसा होता है तो फिर हमारे तो बदनामी वाली बात है ना। इसलिए जागिए और प्लीज़ मोदी जी और योगी जी, इस देश के रखवालों से मेरी सबसे अपील है, इसको संभालिए प्लीज़। इसी के साथ हम अपनी बात खत्म करते। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। और सारे भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और बस यहीं पे बात ख़त्म करते हैं हम, क्योंकि कुछ गलत ही निकल जाएगा यार। चलो बाय बाय।